तो हिंदुस्तान जिंदाबाद हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। 78वां स्वतंत्रता दिवस, प्रधानमंत्री की तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई जो राजघाट से आई। और बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में लाल किला पहुंचेंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। 11वीं बार लाल किले पर झंडा फहराएंगे पीएम मोदी। ये लाल किले की सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। खचाखच वहां पर मेहमानों से भरा हुआ ये लाल किले का कैंपस आप देख सकते हैं। और कितने अच्छे तरीके से आज की सुबह अगर आप देखें तो क्या शानदार इस वक्त वहां पर लाल किले से तस्वीरें आ रही हैं। आप देखिए ये, और प्रधानमंत्री क्योंकि बस थोड़ी देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं। 11वीं बार वो लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे सुरभि। और तैयारियां देखिए ये भारत की आन बान शान का प्रतीक लाल किला, जिसकी प्राचीर से प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। और कई बहुत अहम स्पीच, बहुत अहम भाषण इस लाल किले की प्राचीर से दिए गए हैं, जिन्होंने देश के आने वाले कुछ सालों का विजन दुनिया को दिखाया है। आज क्या होगा इस पर सबकी नजरें, क्योंकि आज इसी समारोह में 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र में बदलने की दिशा में सरकार के प्रयासों को नए सिरे से बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में ये काम करेगा। और ये फिलहाल एक साथ तस्वीरें आपके सामने हैं, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद 15 अगस्त 2024 यानी 11वीं बार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन शुरू होने वाला है, उससे पहले 2014 से अब तक की ये सारी तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं, जहां आजादी के इस जश्न का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रतिष्ठित स्मारक की प्राचीर से राष्ट्र को पारंपरिक संबोधन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। फिलहाल आजादी के इस जश्न की इस खास तस्वीर के साथ साथ आपको बता दूं कि अभी कुछ ही मिनट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे थे, जहां उन्होंने बापू को नमन किया है। और सिंह साहब, ये सवाल अब आपसे है, क्योंकि ये हम हमेशा देखते आए हैं कि देश के विजन को रखने से पहले दुनिया के सामने बापू को नमन करना, बापू को याद करना, उनके सहयोग के बारे में हर पीढ़ी को जानकारी देना, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका है कि फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी को जिसने भारत देश ने अपनाया और 78वें साल के अंदर भी वही नमन दिया जा रहा है उनको, ये एक बहुत हमारी सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता का एक सामने लेसन देशवासियों को पेश किया जा रहा है। और आप अपने पड़ोसी मुल्क में देखें, अभी क्योंकि एक फाउंडर थे देश के, उनकी मूर्तियां गिराई गई हैं। तो ये वैल्यू सिस्टम जो है भारत देश का, ये सबसे बड़ी भारत की जीत है स्वतंत्रता के अंदर। और इसी से हमें स्वतंत्रता मिली। और इसी से मैं इस समय देशवासियों को कहता हूं कि नमन, जनरल सल्यूट करता हूं अपने फ्रीडम फाइटर्स, हमारे ब्रिटिश इंडियन आर्मी और इंडियन नेशनल आर्मी ने, जिन्होंने घुटने टिकाए ब्रिटेन के, इंग्लैंड के, और हमें आज़ादी मिली। ये आपने बड़ा अहम जिक्र किया जनरल सिंह कि बगल में देख लें, हमारे देश के बगल पड़ोसी देश में जहां फादर ऑफ नेशन की मूर्तियों का क्या हाल किया गया हाल फिलहाल में। जनरल अशोक, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि भारत असल में एक ट्रू डेमोक्रेसी है, असल में एक असली सच्चा लोकतंत्र है, जो उसने इतने सालों में ये सफ़र करके दिखाया है? और आसपास की तमाम डेमोक्रेसीज जिस तरह से खतरे में गई हैं, जिस तरह से वहाँ पर ताज़ा हालात बने हैं, भारत ने अपने आप को इनसे अलग करके दिखाया और इसमें भारत की लीडरशिप का बहुत योगदान है। आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। सही मामले में अगर देखा जाए तो लोगों के अलग विचार हो सकते हैं कि हमको आज़ादी बापू के विचारों से मिली या नेताजी सुभाष की थॉट प्रोसेस से मिली, लेकिन फाइनली ये हुआ है कि बापू की जो सोच है वो इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम को इवॉल्व करने में एक बहुत बड़ा रोल उसने किया है। और जिस तरह से यहाँ की डिफेंस फोर्सेस शुरू से लेके एंड तक अपॉलिटिकल रही हैं, और पूरा जब भी इलेक्शंस हुए हैं, जो भी पार्टी इन पावर है, किसी भी प्रोवोकेशन के बावजूद भी हमेशा जो उसको जनता ने चुना है उसके हाथ में सत्ता गई है। जो चीज़ें अमेरिका में भी नहीं हुई, आपने देखा होगा जब ट्रंप ने इलेक्शन हारने की कगार पे आए तो तरह तरह की चीज़ें वहाँ पे हुई, जो कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी माना जाता है। तो सही मामले में जो भारत की डेमोक्रेसी है, इसका मूल बहुत स्ट्रांग है। और इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन की थीम है, जिसमें ये पीपुल सेंट्रिक है, ये लोगों पर आधारित है, मुझे लगता है जिस तरह से इस राष्ट्र की ग्रोथ हुई है, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। सर, आपने राष्ट्र की ग्रोथ कहा तो एम्बेसडर वोरा, सवाल उसी आधार पर आपसे, क्योंकि अब तो हमारे पड़ोसी मुल्क भी इसी बात का जिक्र करते हैं।
कि वो आजाद हुए, आज वो विकसित भारत की बात करते हैं। और रक्षा के लिहाज से कहे या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से कहे, हर फील्ड में भारत की इस ग्रोथ का जिक्र तो पूरी दुनिया की जुबान पर